नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। शहर के सर्वाधिक चहल पहल वाले राजकमल चौक परिसर में स्थित इन दुकानों में ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर कंप्यूटर की सहायता से खुलेआम जुआ खेला जा रहा था। विगत अनेक माह से चल रहे इस जुआ अड्डे की जानकारी मिलते ही शहर पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच के यूनिट 2 ने कल 20 जून की रात तीनों दुकानों में चल रहे जुआ अड्डों पर छापा मारकर संप्रांत घरों से वास्ता रखने वाले 32 लोगों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथ धर दबोचा। साथ ही 1.35 लाख रुपए की नकद राशि सहित करीब 8 लाख रुपए का माल जब्त किया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक राजकमल चौक पर सीताराम बाबा मार्केट में जैन लॉटरी, जय लॉटरी व धनराज लॉटरी के आसपास स्थित लॉटरी सेंटर में ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर एक तरह से अवैध ऑनलाइन जुआ चलाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के दल ने इन तीनों दुकानों पर छापा मारा तो वहां कंप्यूटर स्क्रीन पर फन टारगेट, प्ले पक्की व गोल्डन चांस वेबसाइट पर अवैध रहने वाले चक्री व घोड़ा के ऑनलाइन गेम पैसों का लेन देन करते हुए चलते पाए गए। यहाँ पर 11 लोग जुआ लगवाने तथा 20 लोग जुआ लगाने में व्यस्त थे। इस समय कंप्यूटर पर बैठे लोगों से जब वैध लाइसेंस के बारे में पूछताछ की गई तो उनके पास कोई सरकारी लाइसेंस नहीं था। सोमवार 23 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक यानी 7 घंटे अमरावती शहर के अनेक इलाकों सहित बडनेरा शहर के नई बस्ती व जूनी बस्ती की विद्युत आपूर्ति खंडित रखी जाने वाली है। महावितरण के शहर विभाग के कार्यकारी अभियंता ने यह जानकारी दी है। MIDC की 33 kV विद्युत लाइन की देखरेख व दुरुस्ती करने तथा लाइन पर आई पेड़ों की टहनियां काटने के लिए यह निर्णय लिया गया है। भारत स्वाभिमान पतंजलि योगपीठ के तत्वाधान में आज बड़े सवेरे विश्व योग दिवस उपलक्ष्य जिला स्टेडियम सभागार में रखे गए योग कार्यक्रम में विधायक संजय खोड़के, विभागीय आयुक्त डॉक्टर श्वेता सिंघल, जिलाधीश आशीष एरेकर और गणमान्यों ने भाग लिया। भारत स्वाभिमान के योगेश राठी, विभागीय आयुक्त डॉक्टर सिंघल का स्वागत भी किया। स्थानीय विभागीय क्रीड़ा संकुल स्थित बैडमिंटन हॉल में आज विश्व योग दिवस के चलते आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर राकापा के प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के ने भी योगाभ्यास किया। इस समय विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल व जिलाधीश आशीष एरेकर सहित अनेक गणमान्य व योग साधक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। स्वस्तित नगर परिसर स्थित गुरुकुल व्यायामशाला में आज विश्व योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास कक्षा का आयोजन किया गया। तुषार भारतीय मित्र परिवार द्वारा गुरुकुल बहुउद्देशीय शिक्षा संस्था, पतंजलि योग समिति, गणेश विहार गृह निर्माण संस्था, रेणुका विहार सार्वजनिक गृह निर्माण संस्था, जयप्रभा गृह निर्माण संस्था, रविकिरण गृह निर्माण संस्था व साईनगर ज्येष्ठ नागरिक संघ के सहयोग से आयोजित इस योगाभ्यास कक्षा में गुरुकुल व्यायामशाला के अध्यक्ष तुषार भारती व पूर्व महापौर चेतन गावंडे सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का औचित्य साधते हुए आजाद हिंद मंडल द्वारा स्थानीय बुधवारा परिसर स्थित स्वर्गीय हरिभाऊ कलुती स्मारक भवन में महाराष्ट्र योग शिक्षक संघ के सहयोग से आज शनिवार 21 जून को सुबह 6 बजे से 7:30 बजे तक योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया गया था। आजाद हिंद मंडल के अध्यक्ष एवं पूर्व महापौर विलास इंगोले की अगुवाई में आयोजित इस योग शिविर में ख्यातनाम योग शिक्षक मनीष देशमुख द्वारा सभी उपस्थितों से योगाभ्यास करवाया गया। विश्व योग दिवस के अवसर पर आज शनिवार 21 जून को सुबह 6:30 बजे से 7:45 बजे तक स्थानीय जिला व सत्र न्यायालय परिसर में जिला विधि सेवा प्राधिकरण कार्यालय के समक्ष योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें ख्यातनाम योग विशेषज्ञ अरविंद परदेशी द्वारा सभी उपस्थितों को योगाभ्यास करवाया गया। इस अवसर पर प्रमुख जिला व सत्र न्यायाधीश सुधाकर यार्लगड्डा व जिला वकील संघ के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील देशमुख सहित अमरावती जिला अदालत के सभी न्यायाधीश, वकील संघ के पदाधिकारी व सदस्य, महिला पुरुष अधिवक्ता एवं अनेक गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले की अग्रणी शिक्षण संस्था दिल्ली पब्लिक स्कूल में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी योगाभ्यास कक्षा का आयोजन किया गया है, जिसके तहत दिल्ली पब्लिक स्कूल के भव्य परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित छात्र छात्राओं, शिक्षकों एवं समस्त स्टाफ ने अनेकों आसनों को स्फूर्ति एवं तत्परता से क्रियान्वित किया। जाफरीन स्थित केमिस्ट भवन में अमरावती जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन द्वारा 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिन मनाया गया। केमिस्ट भवन में आयोजित योग दिवस समारोह में योग प्रशिक्षक दंपति अरुणा व संजय चौधरी ने शिविर में आए केमिस्ट बांधवों को योग के फायदे सरल भाषा में समझाकर मार्गदर्शन किया। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करते हुए ADCDA के उपाध्यक्ष मनोज डपले, पूर्व सचिव प्रमोद भारतीय, कार्यकारी सदस्य विजय खत्री तथा केमिस्ट बिल्डर अजय ढोरे एवं रूपाली ढोरे ने किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का औचित्य साधते हुए जिला अमेच्योर स्पोर्ट कराटे डो एसोसिएशन के सचिव सेंसेई सोनल रंगारी के मार्गदर्शन में बडनेरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में सोनल रंगारी ने विद्यार्थियों को योग का महत्व समझाया तथा विद्यार्थियों से विभिन्न योगासनों का अभ्यास करवाकर अनेक लाभ और महत्व को विस्तार पूर्वक बतलाया।
11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर स्थानीय जिला क्रीड़ा संकुल में आयोजित योग समारोह में जिला गृह रक्षक दल ने भी हिस्सा लिया और योग के प्रात्यक्षिक साकार किए। जिला क्रीड़ा अधिकारी कार्यालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल व जिलाधीश आशीष एरेकर बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अमरावती शहर की महानगर पालिका में भी योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा व अधिकारी कर्मचारी भारी मात्रा में उपस्थित थे। विश्व योग दिवस निमित्त शहर पुलिस प्रशासन ने पुलिस मुख्यालय के मैदान पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुलिस ड्यूटी निभाने के साथ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता निर्माण करने के मकसद से पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया के मार्गदर्शन में प्रभारी पुलिस आयुक्त गणेश शिंदे व उपायुक्त सागर पाटिल, उपायुक्त कल्पना बारावकर के नेतृत्व में इस योग दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी सहायक आयुक्त, थानेदार, पुलिस निरीक्षक, API, PSI तथा पुलिस जवान बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अमरावती के सुपुत्र और भारतवर्ष के 52वें प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई का अगले बुधवार 25 जून को शाम 6 बजे कठोरा रोड स्थित पोटे कॉलेज ग्रुप के स्वामी विवेकानंद सभागार में नागरिक अभिनंदन रखा गया, जिसे लेकर जिला वकील संघ में असाधारण उत्साह व आनंद देखा जा रहा है। यह जानकारी आज दोपहर आयोजित प्रेस वार्ता में अध्यक्ष एडवोकेट सुनील देशमुख ने दी। पत्रकार वार्ता में वकील संघ के सभी पदाधिकारी और एडवोकेट राजेंद्र पांडे भी उपस्थित थे। भारताचे सरन्यायाधीश अमरावतीचे गृहपती माननीय श्री न्यायमूर्ती भूषणजी गवई यांनी 14 मे 2025 रोजी सरन्यायाधीश पदाची शपथ घेतली आणि त्या पदी ते विराजमान झाले आणि त्यानंतर ही त्यांची अमरावतीमध्ये 25 तारखेला पहिल्यांदा अमरावतीला येणार आहेत आणि गवई साहेबांनी अमरावती हा त्यांचा लोकल बार पहिला बार असल्यामुळे त्यांचा सत्काराचा पहिला मान हा अमरावती बार असोसिएशनला दिला आणि खरोखरच ह्या अमरावतीसाठी ही अतिशय भूषवण आणि अभिमानास्पद अशी बाब आहे। देशातील सर्वोच्च पद दुसऱ्यांदा अमरावती शहराला मिळालेलं आहे आणि त्यामुळे त्यांचे यथोचित सन्मान सत्कार होणे, दिमागदार सोहळा होणे अतिशय आवश्यक आहे। त्या अनुषंगाने अमरावती जिल्हा वकील संघाने हा सत्कार सोहळा दिनांक 25 जून 2025 रोजी पोटे इंजिनिअरिंग कॉलेज कठोरा रोड येथील स्वामी विवेकानंद सभागृहामध्ये संध्याकाळी 6 वाजता आयोजित केलेला आहे। या कार्यक्रमाकरता आपल्या नागपूर खंडपीठातील प्रशासकीय न्यायमूर्ती श्री नितीनजी सांबरे आणि पालक न्यायमूर्ती श्री अनिलजी किलो, न्यायमूर्ती श्री प्रवीणजी पाटील हे त्या कार्यक्रमाला मंचावर उपस्थित राहणार आहे आणि बाकीचे इन्व्हायटीजमध्ये नागपूर हायकोर्टातील बरीचशी न्यायमूर्ती, संपूर्ण जिल्ह्यातील न्यायिक अधिकारी, 5 जिल्ह्यातील पदाधिकारी, वकील संघटनेचे पदाधिकारी, वकील मंडळी, अमरावती जिल्ह्यातील सगळे प्रतिष्ठित नागरिक, सामान्य नागरिक आणि अमरावती वकील संघाचे सगळे सदस्य या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहे आणि आम्ही एक त्यांचा यथोचित भव्य दिव्य असा सत्कार अमरावती जिल्हा वकील संघातर्फे घेतलेला आहे, कारण की येणाऱ्या 6 महिन्याचा त्यांचा अवधी आहे। या काळामध्ये हा पहिल्यांदा मान त्यांनी आपल्याला दिलेला आहे आणि याच्यापेक्षा मोठी अभिमानास्पद गोष्ट आमच्या वकील मंडळीसाठी तर कोणती नाही की या फील्डमधलं सगळ्यात मोठं पद, देशातलं सर्वोच्च पद त्यांनी भूषवून राहिलेले आहे। त्यामुळे हा सत्कार सोहळा आम्ही अतिशय चांगल्या रीतीने यथोचित सत्कार त्यांचा करण्याचा प्रयत्न केला। जिला वकील संघ द्वारा आयोजित देश के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई के नागरिक अभिनंदन उपलक्ष्य रक्त तुला के आयोजन हेतु कोर्ट परिसर के लाइब्रेरी भवन में रक्तदान शिविर के दूसरे दिन सभी को आश्चर्य का धक्का देकर राकापा के बड़े नेता एवं विधायक संजय कोड़के, कांग्रेस नेता किशोर बोरकर, कीर्ति अर्जुन और अन्य अनेकों ने स्वयं स्फूर्ति से रक्तदान किया। उसी प्रकार न्यायमूर्ति गवई की बहन कीर्ति अर्जुन हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल की सचिव डॉक्टर माधुरी चेंडके भी शिविर में पहुंची। बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति प्रवीण पाटिल भी रक्तदाताओं का उत्साह दोगुना कर गया। आज दोपहर समाचार लिखे जाने तक 275 से अधिक यूनिट एकत्र हो गया था। प्रधान न्यायाधीश की सुविधा के अनुसार अमरावती में उनकी 24 या 25 जून को रक्ततुला की जाएगी। उनका नागरिक अभिनंदन का बड़ा कार्यक्रम जिला वकील संघ ने पोटे कॉलेज के विशाल स्वामी विवेकानंद सभागार में बुधवार 25 जून की शाम 6 बजे रखा। प्राध्यापक राम मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च बडनेरा PRMIT एंड आर की वार्षिक पत्रिका मित्रा वाइब्रेशन के आगामी संस्करण हेतु भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का विशेष साक्षात्कार सम्मान पूर्वक लिया गया। इस साक्षात्कार का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरणादायक नेतृत्व, नवाचार और सार्वजनिक जीवन की वास्तविकताओं से अवगत करना था। साक्षात्कार के दौरान प्रमुख रूप से विदर्भ यूथ वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर नितिन डांडे, अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र बामनोटे, मित्रा वाइब्रेशंस के समन्वयक प्राध्यापक विजय काले, समन्वयक ट्रेंडिंग एंड प्लेसमेंट के डीन डॉक्टर निक्कू खालसा उपस्थित थे।
राज्य के वस्त्रोद्योग संचालक सतीश कुमार सिंह का गुरुवार को अमरावती दौरा हुआ है। इस दौरान उन्होंने एमआईडीसी एसोसिएशन के कार्यालय में उद्योजकों के साथ चर्चा की। एसोसिएशन के अध्यक्ष किरण पातुरकर ने मांग की कि पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क के लिए स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए। वस्त्रोद्योग के लिए सरकार की ओर से 200 रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रचार और रोड शो के लिए 2 करोड़ की नीति दी जाए। टेक्सटाइल पार्क में इकोसिस्टम विकसित की नीति बनाई जाए। उद्योजकों को आवश्यक कच्चा माल स्थानीय व्यापारियों से लिया जाए। महावितरण की ओर से पार्क के लिए 220 केवी उपकेंद्र मंजूर किया जाए आदि उन्होंने मांग की। तिवसा निर्वाचन क्षेत्र में शामिल तिवसा तहसील अंतर्गत सभी प्रमुख ग्रामीण मार्गों व अन्य जिला मार्गों के मजबूतीकरण व डामरीकरण के कामों का भूमि पूजन क्षेत्र के विधायक राजेश वानखड़े के हाथों स्थानीय पदाधिकारियों गांववासियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसके तहत 40 लाख रुपए की लागत से सातरगांव वरुड़ा दापुरी रोड ग्रामीण मार्ग के लिए 53.25 लाख रुपए की लागत से दापुरी जावरा काटसूर नमस्कारी रोड अन्य जिला मार्ग तथा 50 लाख रुपए की लागत से नेशनल हाईवे वनी रोड रास्ता में के सुधार मजबूतीकरण डामरीकरण के कामों का भूमि पूजन किया गया। भवन निर्माण व्यवसायों के शीर्ष संगठन क्रेडाई की अमरावती शाखा के पदाधिकारियों ने अमरावती के नवनियुक्त जिलाधीश आशीष एरेकर, नवनियुक्त पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया एवं नवनियुक्त मनपा आयुक्त सौम्या शर्मा चांडक का गत रोज उनके कार्यालयों में जाकर भावपूर्ण सत्कार किया। इस समय क्रेडाई अमरावती के पदाधिकारियों ने तीनों अधिकारियों का अमरावती में स्वागत करने के साथ ही उन्हें उनके कार्यकाल हेतु शुभकामनाएं दी। इस समय क्रेडाई अमरावती के अध्यक्ष राजेंद्र पाटिल, सचिव श्रीमंत धर्माले तथा भाजपा नेता और पूर्व मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल सहित क्रेडाई पदाधिकारी उपस्थित थे। माह के मध्य में शहर और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश हुई। शहर में पिछले 2 दिनों से बारिश ने दस्तक दी। वही पिछले 8 दिनों से अमरावती जिले में डेंगू के 4 मरीज पाए गए। इसमें 2 अमरावती शहर और 2 जिले के ग्रामीण क्षेत्र के मरीज रहने की जानकारी जिला मलेरिया विभाग ने दी है। अमरावती जिला शिक्षण संस्था संघ के शालाओं का बकाया अनुदान, बकाया भवन किराया और शिक्षकेतर कर्मचारी पदभर्ती तत्काल अनुमति देने की मांग को लेकर नए शिक्षा सत्र के पहले दिन अर्थात परसों सोमवार 23 जून को शाला बंद आंदोलन की चेतावनी दी है। उस दिन जिले की 500 निजी शालाएं बंद रहने का दावा संघ के पदाधिकारी मेघश्याम करडे ने आज दोपहर अमरावती मंडल से बातचीत में किया। उन्होंने बताया कि सभी शिक्षा संस्थाओं को संपत्ति कर में छूट देने, शिक्षा अधिकार कानून के अनुसार शालाओं को स्थायी मान्यता देने एवं सौर ऊर्जा निर्मित के लिए अनुदान देने की मांग उन्होंने उठाई। महाराष्ट्र शालेय विभाग ने नीलिमा टाके गुल्लाने की अमरावती शिक्षण संचालक के रूप नियमित नियुक्ति की है। इसके पूर्व नीलिमा टाके अमरावती के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडल के सचिव पद पर कार्यरत थी। साथ ही 14 नवंबर 2024 से अमरावती शिक्षण उपसंचालक पद का प्रभार संभाल रही थी। अमरावती विभाग के 40वें शिक्षण उपसंचालक के रूप में उन्होंने 19 जून को नियमित पदभार संभाल लिया। महाराष्ट्र राज्य के प्रशिक्षणार्थियों के साथ चर्चा व संवाद हेतु मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षणार्थी संगठन के नेता हबप तुकाराम बाबा महाराज इस समय राज्य के संवाद दौरे पर है, जिसके तहत उनका 20 जून को अमरावती में आगमन हुआ। इस अवसर पर युवा हित मुख्यमंत्री प्रशिक्षणार्थी संगठन के नेता प्रकाश साबले की अध्यक्षता के तहत हबप तुकाराम महाराज का युवा प्रशिक्षणार्थियों की जबरदस्त उपस्थिति के बीच स्वागत किया गया। ख्यातनाम लेखिका डॉक्टर प्रतिमा इंगोले द्वारा समाज के लोक संग्राहक व्यक्तियों के बारे में लिखे गए मखरातील माणसं नामक व्यक्ति चित्रा नामक ग्रंथ का हाल ही में जिलाधीश आशीष एरेकर के हाथों प्रकाशन हुआ। इस ग्रंथ में महाराष्ट्र पर अपना प्रभाव डालने वाले कई लोकप्रिय व्यक्तियों का व्यक्तित्व चित्रण किया गया है, जिसमें अमरावती से ही वास्ता रखने वाले कर्मयोगी संत गाडगे बाबा के व्यक्तित्व का भी समावेश है। आर्ट ऑफ लिविंग वैदिक धर्म संस्थान बेंगलोर ने कल रविवार 22 जून को अमरावती में 2 स्थानों पर मूल ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के दर्शन पूजन का अवसर रखा है, जिसका लाभ लेने का आह्वान किया गया। जिला कोऑर्डिनेटर सचिन माने ने बताया कि रविवार 22 जून की सुबह 7 बजे भानखेड़ा कोंडेश्वर रोड स्थित आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में तथा 6 बजे से सामूहिक दर्शन पूजन का आयोजन गढ़गढ़ेश्वर मंदिर में किया गया। वलगांव रोड पर अमन पैलेस के बाजू में जेबी स्पोर्ट ट्रक का भव्य शुभारंभ विधायक संजय खोड़के का हाथों किया गया। इस समय ट्रक के संचालक सैयद जब्बार जेबी और सैयद हुजैल ने संजय खोड़के का स्वागत किया। एसीपी जोन के स्तर पर अमरावती शहर यातायात पुलिस शाखा के भी राजापेट, गाड़गेनगर व फ्रेजरपुरा ऐसे 3 स्वतंत्र विभाग किए जाए, जिसके लिए एक अतिरिक्त पुलिस निरीक्षक भी दिया गया है। बदलाव की इस श्रृंखला के तहत पूर्व एवं पश्चिम शाखा में कार्यरत पुलिस कर्मियों की अदला बदली की गई है और तीनों जोन के लिए स्वतंत्र अधिकारी व कर्मचारी दिए गए हैं। साथ ही अब तीनों यातायात पुलिस निरीक्षकों के कार्यालय एरविन चौक स्थित यातायात शाखा में नहीं रहेंगी, बल्कि अब यातायात निरीक्षक राजापेट
राजापेट, नागपुरी गेट व बडनेरा पुलिस थाना में बैठेंगे। साथ ही उनके कार्यालय भी अब इस तीनों पुलिस थानों में ही कार्यान्वित रहेंगे। इस आशय का आदेश 19 जून को शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया द्वारा जारी किया गया। आयुक्तालय क्षेत्र में पुलिस की अदला बदली पथक और भरोसा सेल ने पेट्रोलिंग कर 13 युवक युवतियों को प्रतिबंधक अधिनियम अंतर्गत डिटेन किया। यह लोग राजापेट थाना क्षेत्र के बर्गर लैंड फ्यूजन बाइट कैफे छतरी तालाब परिसर में मिलने की जानकारी महिला यातायात कक्ष के निरीक्षक ने दी। यह कार्यवाही भरोसा सेल की निरीक्षक दीप्ति ब्राह्मणे और महिला पुलिस सिपाही पूजा सबकाल ने दामिनी पथक के साथ गोपनीय रिपोर्ट पर की। इन युवक युवतियों को महाराष्ट्र पुलिस प्रतिबंधक अधिनियम में कार्रवाई कर अभिभावकों को सौंपा गया। ग्रामीण क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बरुड़ थाना क्षेत्र के पार्टी मार्ग पर साक्षी विहीर परिसर में हुई घरफोड़ी में शातिर चोर ने 5,30,000 रुपए का माल चुरा लिया। रमेश किशन सूरजवंशी के घर चोरी हुई। गाड़ीनगर थाना क्षेत्र में आने वाले विठुलवाड़ी नगर में रहने वाली आरटीओ अधिकारी वृषाली दहेकर के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे किसी ने देर रात चुरा लिया, जिसकी कीमत 25,000 रुपए बताई गई है। पिकनिक पर जाने के लिए लॉन्ग ड्राइव पर निकले वरुड़ तहसील के पोरगवान गांव के 4 युवकों की नागपुर महामार्ग पर कुंडाली घाट के पास भीषण दुर्घटना हो गई। इस सड़क हादसे में 2 युवक की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में मृतक युवक के नाम मंगेश शंकरराव खुंडे, पवन सुनील शेंबेकर, जबकि घायलों के नाम गौतम श्रावण बागड़े और आकाश वासुदेव जौने हैं। पेट्रोलिंग के दौरान कोल्हापुर गेट पुलिस ने अकुली से बडनेरा बाईपास रोड पर गोवंश का परिवहन करने वाली एक पिकअप वैन पकड़ी, किंतु पुलिस को देखते ही आरोपी वैन छोड़कर फरार हो गए। इस संबंध में कोल्हापुर गेट पुलिस थाने में कांस्टेबल इंद्रजीत राठौड़ ने घटनास्थल पर बडनेरा पुलिस के आने के बाद दोनों के खिलाफ अपराध दर्ज किया। ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने चांदूर रेलवे थाना क्षेत्र में आने वाले सोनौरा भीलटेक फाटा के पास अंधेरे में मोटरसाइकिल पर चेहरे पर दुपट्टा बांधकर लूटपाट के इरादे से खड़े 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 आरोपी वहां से भागने में सफल हो गए। गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी बडनेरा शहर के रहने वाले हैं। इन आरोपियों के नाम माताफैल निवासी गोविंद दुर्योधन वाघ, झंडाटपुरा निवासी हेमंत रवि भूरे और माताफैल निवासी प्रेम विनोद चक्र नारायण है। बुल्डाना शहर के मापारी गली में लूटपाट करने के मकसद से आए डकैतों का पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में पीछा किया। भागते समय टायर फूटने से इर्टिगा पलट गई। इस कारण पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 3 आरोपी फरार होने में सफल हो गए। 20 जून को तड़के 3:30 बजे के दौरान यह घटना घटित हुई। गिरफ्तार आरोपियों के नाम छत्रपति संभाजीनगर जिले के बोकुट ग्राम निवासी कृष्णा सुदाम छोटीदार, बीट निवासी साहेबराव उर्फ अप्पा पराजी चाडक और कुंभफेल निवासी रामेश्वर अशोक गायकवाड़ है। अकोला में शराब के नशे में हुए विवाद के चलते पुराना शहर के रमाबाई अंबेडकर नगर परिसर के एक व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। 2 दिन के भीतर इस तरह की ये दूसरी घटना है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मृतक व्यक्ति का नाम प्रकाश जोसेफ है, जबकि गिरफ्तार आरोपी का नाम पवन विलास मोरे है। वाशिम शहर के व्यवहारे गली के 2 गुटों में मामूली कारण पर से विवाद हो गया और भारी पथराव होने की घटना गुरुवार की रात हुई। तलवार, लोहे के रॉड, पाइप हाथ में लेकर दिन दहाड़े दहशत फैलाने का प्रयास दोनों गुटों की तरफ से हुआ। सोशल मीडिया पर स्टेटस रखने के कारण पर से यह विवाद होने की जानकारी है। दोनों गुटों की तरफ से भारी पथराव किया गया। पुलिस ने तत्काल घटनास्थल पहुंचकर परिस्थिति को काबू में किया और आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। पथराव की घटना परिसर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई। बुल्डाना जिले के खामगांव में एक महिला को उसके पति तथा सास व ननद ने जबरन देह व्यापार करने पर मजबूर किया और विवाहिता द्वारा मना करने से चिढ़कर उसे 2 दिन घर में बंद रखते हुए उसके साथ बलात्कार व मारपीट की। इस घटना की शिकायत मिलते ही मेहकर तहसील अंतर्गत जानेफल पुलिस स्टेशन में महिला के पति, सास व ननद सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर महिला की ननद सहित अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यवतमाल जिले की कलम तहसील अंतर्गत पीपलशेंडा के शिवार स्थित कैलाशपोड़ नाले से नंदकिशोर उर्फ सोनाली अर्जुन ठाकरे नामक तृतीयपंथी का शव बरामद हुआ, जिसकी जानकारी मिलते ही कलम पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। प्राथमिक साक्ष्यों के आधार पर अनुमान जताया गया कि नंदकिशोर उर्फ सोनाली की गला घोटकर हत्या की गई। साथ ही उसके शव को किसी कार के जरिए यहाँ कर फेंक दिया गया। अकोट में एसटी बस के पीछे का चक्का अचानक निकल जाने की घटना शुक्रवार 20 जून को अकोट के श्री क्षेत्र श्रद्धा सागर के सामने घटी थी। इस घटना के पूर्व धुआं निकला। यह बात ध्यान में आते ही चालक ने बस रोक दी। सभी यात्रियों को तत्काल बस से बाहर निकाला गया। आद्यवश 30 यात्री सकुशल बाहर निकलने से भारी अनर्थ टल गया। पर्यायी बसेस यात्रियों को अकोट बस डिपो में लाया गया।